हेलो गाइस। आज से हम लोग 2 मिनट लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे या फैक्ट्स होंगे बीपीएससी के लिए उसे केवल 2 मिनट में कवर करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में तो हेल्प हो ही और आपका टाइम भी कम खपत हो। तो आज हम पटना डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछेगा, 90% चांस से पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या है देखते हैं। ये क्या है? टू स्ट्रेंथन बर्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव एंड टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय इलीगल हंटिंग इन द साउथ एशियन रीजन। तो ये इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए और बर्ड कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए पटना डिक्लेरेशन लाया गया है। ठीक है, साउथ एशियन रीजन में लाया गया है, ये याद रखिएगा। द पटना डिक्लेरेशन फॉर्मुलेटेड इन द वर्कशॉप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखिए, ये DEFCC और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की मदद से पटना डिक्लेरेशन को लाया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। एज पर द पटना डिक्लेरेशन, ए टास्क फोर्स ऑन इलीगल किलिंग, टेकिंग एंड ट्रेड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन द साउथ एशियन रीजन विल बी एस्टेब्लिश। अब देखिए, पटना डिक्लेरेशन में क्या होगा, आपको माइग्रेटरी बर्ड को बचाना है। मेनली क्या है, माइग्रेटरी बर्ड के लिए है ये। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड के लिए पटना डिक्लेरेशन लाया गया, वन वर्ड में अगर बोले तो। अब इसको बचाने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा, यानी एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, जिससे कि आप इलीगल किलिंग हो रहा है या फिर ट्रेडिंग जो बर्ड का हो रहा है इलीगल, उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। आफ्टर द पटना डिक्लेरेशन, बिहार विल प्ले ए ट्रेमेंडस रोल इन कंडक्टिंग मैसिव अवेयरनेस अमॉन्ग लोकल पीपल। ये पटना डिक्लेरेशन से हम लोगों को अवेयर भी करेंगे कि क्यों ज़रूरी है बर्ड को बचाना, माइग्रेटरी बर्ड को बचाना, कैसे हमारे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। इट ऑल्सो इनकरेज क्रॉस सेक्टरल मैकेनिज्म अमॉन्ग द इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कर्ब द इलीगल किलिंग, टेकिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एंड माइग्रेटरी बर्ड। आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड जो हो जाता है बर्ड का, माइग्रेटरी बर्ड का, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, और यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी भी बर्ड की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जाएगा। अल्टीमेटली कानून तो बन जाएगा, लॉ तो आ जाएगा। ठीक है, हम डिक्लेरेशन तो ले आएंगे, लेकिन जब तक लोग इसके लिए रेडी नहीं होंगे इसका कोई यूज़ नहीं होगा। ये पटना डिक्लेरेशन किस चीज़ को एम करता है? प्रमोटिंग मोर कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज। अब देखिए, बर्ड जिस रास्ते से होकर के गुजरती है उसको ये फ्लाईवेज कहते हैं। जैसे एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज है और क्या है, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। ये सब बर्ड जिस हिसाब से जिस रास्ते से हो करके माइग्रेट करती है उसी को फ्लाईवेज कहा जाता है। तो कोलैबोरेट करने की बात की जा रही है, बहुत सारे कंट्री कोलैबोरेट करेंगे ईस्ट एशिया में। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया कोलैबोरेट कर लेगा बहुत सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड केवल एक ही कंट्री में तो रहती नहीं है, इसका कोई लोगों की तरह कोई पॉलिटिकल बाउंड्री तो नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे कंट्री की ज़रूरत होगी इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है। ये पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक एनजीओ टाइप का है। ठीक है, सरकारी नहीं है, याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। हैज़ बिन प्रमोटिंग द कॉज ऑफ नेचर कंजर्वेशन। ये ना नेचर को कंजर्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1883 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मिशन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये नेचर को कंजर्व करने की बात करता है, जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाने की बात करेगा, एक्शन लेगा, उसके लिए रिसर्च करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस लाएगा कि क्यों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़रूरी है, क्यों नेचर कंजर्वेशन ज़रूरी है। और इसका विजन क्या है? प्रीमियर इंडिपेंडेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विथ ए ब्रॉड बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सेलिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पाइसेज एंड हैबिटेट। जो भी थ्रेटेंड स्पाइसेज हो गए हैं, जिसकी संख्याएं बहुत कम हो रही है, ठीक है, जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, तो इन लोगों को बचाने की बात करती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो आज यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वन लाइनर हम लगातार लाते रहेंगे और हम कई करंट अफेयर का भी वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।